उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के ऐलान के बाद सहारनपुर में 4 मई को मतदान होना है, जिसके लिए चुनावी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और प्रत्याशी गठजोड़ से जुटे हुए हैं। वहीं वार्ड 67 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में इस बार जावेद खान भी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। जावेद खान ने महिला आरक्षित सीट होने के कारण अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। जावेद खान का कहना है कि वे करीब 2 दशक से वार्ड 67 की जनता की सेवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते करते आ रहे हैं और जनता ने ही उन्हें पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। जावेद खान का कहना है कि अगर वह जनता के सहयोग से जीत हासिल करते हैं तो वे वार्ड 67 के बदहाली को दूर करने का काम करेंगे और वार्ड में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। नगर निगम की सरकार के लिए घमासान शुरू हो चुका है। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र में जा रहे हैं, वोटरों से वोट की अपील कर रहे हैं। 4 मई को मतदान होना है। सहारनपुर में 13 मई को नतीजे आने हैं। 4 मई में ज़्यादा समय नहीं है। तो वार्ड 67 में हूँ, बहुत बड़ा वार्ड है, क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है। प्रत्याशी हैं जावेद खान साहब, उनकी पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में, क्योंकि महिला सीट है। जावेद खान साहब, सबसे पहले आप अपनी तैयारी कर रहे थे, महिला सीट होने से क्या कुछ फर्क पड़ा है चुनाव पर? हमने तैयारी महिला सीट के लिए की थी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं पहले ही अपनी पत्नी के नाम से चुनाव लड़ने वाला था, तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ा नहीं अभी, क्योंकि मेरी जो सोच थी वही हुआ। इतिहास आपका जानना चाहूँगा। इतिहास, व्यापार मंडल से आप जुड़े हैं, चुनाव कितनी बार लड़े हैं, जनता इस बार आपको सपोर्ट क्यों करे, क्या ऐसा काम करेंगे उनके लिए? मैं 20 साल से व्यापार मंडल चला रहा हूँ। उद्योग व्यापार उत्थान व्यापार मंडल का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं अपने स्तर से जो भी सेवाएं मैं दे सकता हूँ या दे सकता था, मैं अपने व्यापारियों को, छोटे बड़े व्यापारियों को ये सुविधाएं मैं देता आ रहा हूँ। और बहुत सारे हमारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसमें हमने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है व्यापारियों की, और आगे भी मैं लड़ता रहूँगा इंशाल्लाह। जनता से क्या सपोर्ट करें कि मांग कर रहे हैं, किस तरीके से जनता को बता रहे हैं कि भाई मैं आपका प्रत्याशी हूँ, आप मुझे समर्थन कीजिए, मैं आपके काम करूँगा, क्योंकि वार्ड 67 में बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल, वार्ड 67 एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला एक वार्ड है, जिसमें बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिसमें सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है और पानी नहीं है। तो मैं जनता को यही बताना चाह रहा हूँ, एक तो यह है कि जनता मुझे लेकर आई, चांद कॉलोनी, रूपनगर और आपका ये गोल्डन पैलेस के आसपास के लोग मुझे चुनाव में लेकर आए। और जो थोड़े से इस कॉलोनी से अलग लोग हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वार्ड 67 बहुत बड़ा है, तो मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग मुझे लेकर आए, और इसलिए लेकर आए क्योंकि मैं 20 साल से इनके बीच में रहा हूँ। 20 साल से मैंने इनकी हर समस्या सुनी है, और ये मेरा परिवार है, और ये आज चुनाव की सरगर्मियाँ हैं। पर मैं 20 साल से हूँ, मैंने पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा उस टाइम पे, पर मैं इन लोगों के साथ में रहा, क्योंकि मुझे दर्द है एक गरीब का, एक उस जो सरकार योजना देती है वो वंचित रह जाता है, उस वंचित होने का मुझे दर्द है। तो मैं जनता को यही बता रहा हूँ कि अगर आप इनकी भावनाओं को समझकर जो हमें लेकर आए और हमें जिता कर लाते हो, तो इंशाल्लाह हमारी प्राथमिकता सबसे पहले वही रहेगी। जहाँ सड़क नहीं है सड़क बनवाएंगे, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाएंगे, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली पहुँचाएंगे। छोटी बड़ी जितनी भी सरकार योजनाएं देती है, सरकार बहुत काम करती है, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा बजट देती है, पर ये अपने जानकारी के अभाव में ला नहीं पाते, या अपने निकम्मेपन की वजह से ला नहीं पाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर सुविधा, हर योजना मैं उनके घर घर तक पहुँचाने का काम करूँगा। आपने बात की सुविधाओं की, हमने भी देखा है ज़्यादातर जो कॉलोनियाँ हैं वो अंधकार में डूबी हुई हैं, अब से 40 साल 50 साल पहले। लेकिन अभी जो योजना डबल इंजन की सरकार लगातार जो अपने दावे करती है, वो दावे वार्ड 67 में क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? क्योंकि प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 67 में, तो कैसे देखते हैं? वार्ड 67 में प्रत्याशी घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, रोहतास सैनी एक उनको सिग्नल दिया है। पर ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार में अनुभवहीन ज़्यादा लोग हैं। पूरे देश में देख लो, प्रदेश में देख लो, अनुभवहीन है। एक हिटलर शाही है कि जो मैंने कर दिया बस वो सही है। एक एक्सपर्ट पैनल होता है किसी भी विभाग का, अगर उस एक्सपर्ट पैनल से हम डिस्कशन करके कोई योजनाओं को लागू करते हैं तो वो कामयाब होती है। अगर मैं खुद से ही किसी चीज़ को लागू करूँगा तो उसमें कमियां निकलेंगी। तो डबल इंजन सरकार कुछ नहीं करेगी। वार्ड 67 में इंशाल्लाह जनता लेकर आएगी, तो हम सरकार से जनता को सारी सुविधा दिलाने का काम करेंगे। वोट की अगर मैं बात करूँ, लगातार यहाँ से कई वीडियो वायरल हुए, आपके द्वारा भी वायरल किए गए, और अलग प्रत्याशी जो थे मैदान में उनके द्वारा भी। वोट का जो यहाँ पर सिस्टम था, अभी उसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? कितना प्रतिशत यहाँ पर वोट बढ़ा है? क्योंकि नई कॉलोनियाँ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं प्रतिदिन, तो कैसे आपने इसको
प्रशासन तक भी पहुंचा है, क्योंकि लगातार वीडियोस भी हमने देखे हैं इसके। यहाँ पर प्रतिशत की बात अगर मैं करूँ तो 20 से 25% वोट की वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछली योजना में लगभग 11,000 के आसपास वोट था, 11,000 प्लस, पर अभी 15,000 प्लस है। अभी जो लास्ट अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, इससे पहले अभी जो 7 दिन दिए थे उसमें कुछ वोट कम हुए और कुछ वोट बढ़े हैं, यानी कि वो लगभग सेम सा ही रहा। तो 15,000 प्लस वोट है, शायद सबसे ज़्यादा वोट हमारे वार्ड में होंगे, क्योंकि कॉलोनियाँ ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो लगभग 20 से 25% वोट वृद्धि हुई है। दर्जनों गांव हैं, कई दर्जनों कॉलोनी हैं, कई गांव हैं। एक चुनाव जो है, एक चुनाव के बाद में अगर आप जीतते हैं तो वो भी आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कैसे विकास कराएंगे, क्या आपने रूपरेखा उसकी तैयार की है? अगर चुनौती ना हो तो फिर काम ही क्या। अगर इसमें चुनौती ना होती तो ये पिछला पार्षद ही बहुत कुछ करा देता, और जो बहुत सारे पार्षद बन के आए थे पिछली योजना में और उनके खिलाफ आक्रोश है लोगों में, एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो इसीलिए है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। हमें जानकारी है, तो इंशाल्लाह हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को जनता के लिए वक्त करा। अगर हम 20 साल से उनके बीच में थे तो आज भी इंशाल्लाह जब कुछ नहीं जनता ने हमारे लिए किया, 20 साल से उनके बीच में थे, अगर जनता हमें वोट देगी तो हम तो उनके कर्जदार होंगे। और कर्जदार को तो आप रात को 2 बजे उठा लो, मैं उठने के लिए तैयार हूँ, पहले भी उठता था, आगे भी उठूंगा इंशाल्लाह जनता के लिए। अभी कुछ दिन पहले जीएसटी को लेकर मारामारी हो रही थी, हाहाकार मचा हुआ था, आप लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग लिया है, जिला परिषद से मिले हैं, जीएसटी के अधिकारियों से मिलकर बात की है। ये भी फायदा रहने वाला है कुछ चुनाव में, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो भी भारी संख्या में 62 फुटे का क्षेत्र हो या और भी अन्य क्षेत्र हो, लगातार आप जुड़े रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो जीएसटी विभाग ने छापेमारी की थी वो जग जाहिर है, वो एक दहशत का माहौल बनाया था, जिसमें सभी व्यापारी दहशत में आ गए थे, और ऐसा हो गया था जैसे कर्फ्यू लगाओ। अधिकारी आए और कर्फ्यू लग गया। और इसमें ये हम अधिकारी से मिले थे, हम डीएम साहब को हमने इसमें ज्ञापन दिया था, उन्होंने में आश्वासन दिया, और सरकार ने उस निर्णय को वापस लिया, अधिकारियों को समझाया, और उसके बाद में ऐसी कोई छापेमारी नहीं, मगर कब हो जाए पता नहीं है। अब उसके लिए फ़ायदा और नुकसान तो ये है कि मैं फ़ायदा नुकसान तो देख नहीं रहा हूँ, पर हमारा जो छोटा व्यापारी था इन क्षेत्रों का, उसे जीएसटी विभाग का पता नहीं था, उसे ये नहीं पता था कि कार्रवाई कैसे होती है, वो आराम से था। और ये जो कार्रवाई हुई तो वो जागरूक हुए हैं, और वो जब जागरूक हुए हैं तो मैं उनके लिए पहले भी खड़ा था। आज हमने एक अभियान शुरू किया है कल से, कि जो भी छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, कोई दूध वाला है, कोई मेडिकल वाला है, कोई छोटा सा कारखाना चला रहा है, कोई बड़ा कारखाना चला रहा है, कोई चाय वाला भी है, कैसा भी छोटे से लेके बड़ा व्यापारी हो, हम सबको सदस्यता देने का काम करेंगे, जो हमसे सदस्यता लेना चाहेगा। तो क्योंकि आज वो जागरूक हुए हैं तो हम उनके लिए हर टाइम तैयार हैं। कल को भी हमारा प्रोग्राम है, कल भी हम सदस्यता देंगे किसी एक डॉक्टर साहब को। तो इंशाल्लाह हमने कल से अभियान शुरू किया, इसका उम्मीद है कि लाभ मिलेगा। समर्थन के लिए क्या अपील करेंगे वार्ड 67 की जनता से, क्योंकि जनता इतनी जागरूक नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्या अपील करेंगे उनसे कि आपको सपोर्ट करें, आप आने वाले समय में उनका बेहतर भविष्य बनाएंगे? बस मैं यही अपील करूंगा जनता से, हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि पढ़ा लिखा पार्षद चुने, जिसकी अधिकारियों में, जिसकी विभाग में पकड़ हो, ऐसा प्रत्याशी चुने, ईमानदार चुने, जिसने जो तुम्हारे बीच में कभी पहले रहा हो उसको चुने, और उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है। हज़रत अली ने एक बात फरमाई थी कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। अगर कोई कहे पहाड़ सरक गया तो मान लो, अगर कोई कहे इस इंसान की फितरत बदल गई तो मत मानो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई प्रत्याशी है तो आप उसे चुनो, और अगर मुझे चुनो तो मेरा बैकग्राउंड जानो। जो मुझे नहीं जानते वो आकर चेक करें कि मैंने लोगों के बीच में आके काम कराया था, नहीं कराया था, मैंने किसी के साथ कभी धोखाधड़ी की है कि नहीं की है। अगर मैं उन जगह पे सही हूँ तो इंशाल्लाह मैं जनता से अपील करता हूँ, तो आप चुनो, आप मायूस नहीं होंगे, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। ठीक है, ये वार्ड 67 से जावेद खान साहब हैं, पार्षद प्रत्याशी पति हैं वार्ड 67 से, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनको जनता ने वोट दिया तो ये उनका भविष्य बेहतर करेंगे, और आने वाले समय में लिए वार्ड 67 में विकास देखने को मिलेगा जो अभी तक नहीं हुआ है। अब देखना होगा 4 मई को जो मतदान है उसमें जनता किस और जो चुनाव का वो बैठाती है, और क्या कुछ रहने वाला है। सहारनपुर से काशिफ खान।